हेलो फ्रेंड, बाबा इंद्रदेव कॉलेज महेशपुर गाजीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज आपका विषय है विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर। प्रकरण है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और जैसे मकान का निर्माण करने में सबसे प्राथमिक चीज़ होती है ईंट, बालू, सीमेंट, 3 चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं और ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की तंत्र की होती है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। जैसे जीवाणुओं में केंद्रक जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो केंद्रक पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक जो इसमें होता है पूर्ण विकसित होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए। और ये जो होता है केंद्रक कोशिका का जीवन कहलाता है। अगर कोशिका से केंद्रक को निकाल लिया जाए तो जो जीव द्रव्य होता है वो नष्ट हो जाएगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें दोहरी झिल्ली यानी केंद्रक पर दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसमें केंद्रिका होती है। ये केंद्रिका कहलाती है। यह जीव द्रव्य में गाढ़े रंग की होती है, केंद्रक में पाई जाती हैं। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका यानी सुविकसित कोशिका में। और कोशिका जो होती है उसकी संरचना में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, केंद्रक, डीएनए, आरएनए और गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि मिलकर उसकी संरचना निर्मित करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है जिसे पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका जो होती है वो पौधों में और जीवों में जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। जो पौधों में होता है जो कोशिका भित्ति वो सेलुलोज का बना होता है और मनुष्यों में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। और जो सेलुलोज होता है उसका पाचन मनुष्य के पेट में नहीं होता है। जैसे पालक ले लीजिए, पालक का एकदम महीन काटा जाता है और उसे घुलाकर उसका जूस पिया जाता है। पालक को डॉक्टर पालक का जूस पीने के लिए अक्सर बोलते हैं, क्योंकि जो वो सेलुलोज की परत उस पर होती है उसका पाचन हमारे पेट के अंदर नहीं होता। अगर सेलुलोज का पाचन हम लोग कर सकते तो हम लोग अपने पेट में को भी पचा लेते हैं। जो हमारी आंत होती है उसमें सेलुलोज की परत पाई जाती है और पूरे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सेलुलोज नहीं पाई जाती है। कोशिका का जो होता है जीव द्रव्य उसी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और बाहर से कोशिका को कोशिका भित्ति घेरे रहती है। और ये जो कोशिका भित्ति है हम बताए हैं जीवों की कोशिकाओं में, मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, केवल पौधों में, वनस्पतियों में पाई जाती है। अब आइए कोशिका के कार्य। कोशिका के द्वारा ही गति, श्वसन, पोषण, जनन, वृद्धि, संवेदनशीलता होती है। अगर जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय होते हैं। उस एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका के द्वारा उनका गति, श्वसन, पोषण इत्यादि क्रियाएं होती है। मनुष्यों में जो होता है वो कई कोशिकाएं मिलकर जो ऊतक का निर्माण करती हैं वो ऊतक के द्वारा होता है। प्रत्येक क्रिया प्रत्येक ऊतक के द्वारा होता है।
ऊतक के द्वारा होता है, जैसे पेशीय ऊतक और होता है उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये जो ऊतक होते हैं ये निम्न 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक ऊतक के द्वारा प्रत्येक कार्य निर्धारित होता है। गति, अमीबा एक कोशिकीय होता है, उसमें एक कोशिका के द्वारा ही गति होता है। मनुष्य में चलने के लिए पैर होते हैं जो कोशिका के ही बने होते हैं। श्वसन, अमीबा में जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसमें श्वसन एक कोशिका के द्वारा ही होता है और पोषण भी एक ही कोशिका के द्वारा होता है। जनन भी एक ही कोशिका के द्वारा आता है। संवेदनशीलता मनुष्यों में जो पाई जाती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। ये थे कोशिका के कार्य। अब अगले वीडियो में हम ऊतक के बारे में अध्ययन कराएंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम ऊतक को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।